सीधी बात होगी। कोई 10 बार कहेगा तो एक बार आएगा। मुझे कभी लालसा नहीं रही। लोग चर्चाएं तो बहुत कर देते हैं, पर चर्चा करने से पहले व्यक्ति को व्यक्ति के बारे में ठीक प्रकार से जान लेना चाहिए। एक बार नहीं, इन क्षेत्रों में जब जब मैंने कथाएं की होंगी, जहां भी की होंगी, चाहे वो राजपुर में की हो, टेहरी में की हो, अथवा नगल हलाल में की हो, या 2-4 और गांवों में कहीं, मेरा एक ही केवल ग्राहक, मैं यहाँ कथा करने के लिए आता हूँ, तो इसके उद्देश्य के लिए नहीं आता मैं। इसको उद्देश्य के लिए कभी नहीं आया मैं। मेरा केवल उद्देश्य रहता है तो इन बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का रहता है। कभी कभी मैं चल के चलो अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लूं, और नहीं ये तो मुझे भागवत जी बहुत दे रही है। कभी घर नहीं बैठता, ठाकुर जी की कृपा से खूब चलता रहता हूँ, क्योंकि मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हूँ। इसलिए सभी महानुभावों से मेरा निवेदन है, या तो हम गुरु बनावे नहीं, और गुरु बनाए तो उनके प्रत्येक शब्द पे हमें अटूट विश्वास होना चाहिए। मेरी व्यासपीठ तो ये कहती है कि यदि कोई मानव में गुरु तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान को गुरु बना लो। जो मंत्र तुम्हें अच्छा लगता है, मंत्र सब गुरु जी वही देते हैं, सबको हम जानते हैं, कौन नहीं चाहता मंत्रों को। जो मंत्र अच्छा लगे उस मंत्र को मान लो, और भगवान को गुरु बना लो, शंकर जी को बना लो, राम जी को बना लो, कृष्ण जी को बना लो, हनुमान जी को बना लो, जो अच्छा लगे वही निष्ठा है। पर होनी चाहिए निष्ठा। यदि आपकी निष्ठा ठाकुर जी के प्रति होगी, मंत्र के प्रति होगी, गुरु के प्रति होगी, तो ये व्यासपीठ से बाबा आएगा, आपका कोई भी कार्य कभी बिगड़ ही नहीं सकता। उत्तरोत्तर आप वृद्धि करते हुए चले जाएंगे। तो महाराज दशरथ का भी यही गुरु जी के प्रति अटूट विश्वास है। इसलिए तो मैं बस 5 मिनट रहेंगे, 5 मिनट बाद हो जाएगा। बस नहीं जा रहा हूँ, दशरथ जी के आगे वहाँ में तो जाएगा भैया समय। की निष्ठा होनी चाहिए। पीछे भी किसी ने मुझसे प्रश्न किया था, एक दिन निवेदन किया था, एक दिन की कथा में, परसों की बात है, कब की है स्मरण नहीं रहता है। इसी वजह से मैंने अभी तक फिर से निवेदन करूंगा। मेरे गुरु ने मुझे एक शब्द आदेश दिया था, तो बेटा जिस किसी को सौंपे तो जब सौंपना, जब हर प्रकार से तुझे पूर्ण विश्वास हो जाए कि इस परंपरा को ये निभाने योग्य व्यक्ति है, उससे पहले मत सो। परसों मैंने किसी ने प्रश्न किया था, परसों मैंने जवाब भी दिया था, आज पुनः निवेदन करूंगा। इसलिए मुझे इस परंपरा को निर्वाह करने वाला व्यक्ति अभी तक कोई मिला ही नहीं, इसलिए मैंने अभी तक ये गद्दी शिष्य के रूप में किसी को नहीं सौंपी है। ठीक है, मुझे मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो तेरा तुझको अर्पण। अंत में गुरु के चरणों में समर्पण कर दूंगा। गुरुदेव, मुझे इसको अर्पण करने, ग्रहण करने योग्य कोई नहीं मिला, तो मैंने ये नहीं सौंपा। इसलिए मैंने अभी तो कोई शिष्य नहीं बनाया इस लाइन में। बाकी तो ठाकुर जी की कृपा से सब है, और इसीलिए नहीं बनाया। ये मांगने का, खाने का विषय नहीं है साहब, ये परमहंसों की संहिता है। ये
किसी साधारण व्यक्ति की संगीता नहीं, ये महाराज परमहंस की संगीता है। और सुखदेव जैसे ज्ञानी भी परमहंस है। लोगों ने इसको आज मजाक बना दिया, इसको व्यवसाय लोगों ने बना दिया। भागवत कोई व्यवसाय का विषय नहीं है, ये व्यवसाय का वस्तु नहीं है, ये तो भक्ति ज्ञान वैराग्य का वस्तु है। जब तक हमारे अंदर त्याग की भावना नहीं आएगी, जब तक हमारे अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य की भावना जागृत नहीं होगी, तब तक हम दूसरे को प्रदान नहीं कर सकते। वो वस्तु है जो, और इसीलिए जिन्होंने व्यवसाय बनाया उन लोगों ने आज तक कभी जीवन में सुख भी नहीं होगा, वो आगे को बढ़ भी नहीं पाए, वहीं की वहीं पड़े रह गए। और इंसान बन ना पाया, भगवान ढूंढता है। इंसान बन ना पाया, भगवान ढूंढता है। इंसान बन ना पाया, भगवान ढूंढता है। अरे अपना खुला करके, ओ भर अपना खुला करके, स्मरण का बागा उनसे किया, आके जहाँ में कुछ ना किया। स्मरण का बागा उनसे किया, आगे जहाँ में कुछ ना किया। स्मरण का बागा प्रभु ने किया, आगे जहाँ में कुछ ना किया। कभी घमंड मत कीजिए, कि कभी घमंड नहीं कीजिए, चाहे मिल जाए सालों रात। और रावण सरी के ना रहे भैया, मेरी क्या औकात। और तुम रहने का वादा